हमारे बेस्ट ट्रेनर जो महान कलाकार हैं, मैं उनको अकेले नहीं बुला सकता, लेकिन आप लोग साथ देंगे तो मैं उनको बुला पाऊंगा। क्या आप लोग साथ देने को तैयार? अगर तैयार हैं तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखें यस, मैं उनको बुलाऊं। तो आप फटाफट चैट बॉक्स में या वाई लिख सकते हैं या यस लिख सकते हैं, फटाफट आपका आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आशुतोष सर, सभा सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सबों की जोरदार ताली के बीच में वेलकम करना चाहता हूँ आमिर सोहेल सर। थैंक यू सर, जेआरसीएम वेलकम है सर आपका, आमिर सोहेल सर। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो इतना जबरदस्त, आपके मोटिवेशन को देख करके अब मुझे भी चार्ज मिलने लग गया है। वो एक काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर पैदा होने लग गई है और मुझे पूरा ऐसा विश्वास है और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि अथर सर को देख करके सब लोगों के थोड़ा थोड़ा धुआं तो जरूर जल रहा हो। और आज उसको जो है ना थोड़ा सा बस उस जो है ना उस धुएं को थोड़ा सा हमें जो है ना हवा दे देना है और वो काम कर जाएगा। तो सभी साथियों का बहुत स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। और आज हम लोग जो है ना बहुत कुछ करने वाले हैं। पहले ही कंपनी ने बहुत कुछ कर दिया है, रातों की नींद हराम कर दी है कंपनी ने। 2-3 दिन से नींद ही आना बंद हो गया है जब से सितंबर घुसा है। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा सर, कुछ टेक्निक बताइए, कुछ टिप्स बताइए कि कैसे हमारा टारगेट अचीव हो, कैसे हम लोग सब एक टीम बन करके जाएं। तो मैंने सोचा कि चलो यार, ये जो है ना, जब कंपनी ने अब नींद हराम कर ही दिया है तो कुछ ऐसा कर देते हैं जो दुनिया हमें याद रखे। तो इसके लिए हमने आज तैयारी की और फिर आज आप लोगों के बीच में है। तो सबसे पहले मैं आज जितने भी हमारे नए साथी हैं, मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और कुछ बातें मैं आज नए लोगों के लिए करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि कैसे हम लोग बड़ा कुछ करें। तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूँ। माई सेल्फ आमिर सोहेल, और पेशे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पिछले 4 साल से इस खूबसूरत बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। 4 साल से इस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ और लगातार इस बिजनेस में सीख रहा हूँ। लगातार इस बिजनेस को सीख करके मुझे काम करने का मौका मिला और इस बिजनेस ने मुझे भारत के कोने कोने में घुमाने का मौका दिया। एक टाइम था जब मैं इस अपलाइन से सुनता था, अपलाइन मेरी कहती थी एक टाइम आएगा जब भारत के हर कोने में आप घूमोगे, और आज वो समय आ गया है, आज वो टाइम आ गया है कि मैं जब देखता हूँ तो अलग अलग जगह घूमने का मौका मिलता है। पिछले महीने में जब मैं कहूँ तो भारत के एक बहुत ही खूबसूरत राज्य असम में जब गया तो मुझे लगा कि अरे ये तो अलग सी ब्यूटी है, ये इतना खूबसूरत नजारा। मैं अपने आप से और मैं अपने ऊपर वाले को, मैं गॉड को, ईश्वर को, खुदा को मैं थैंक्स कह रहा था कि काश अगर आपने ये बिजनेस मुझे नहीं दिया होता तो शायद ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। तो ये बिजनेस आपको हर चीज देता है। पैसा सेकेंडरी है, पैसा तो लोग बहुत जगह कमाते हैं सर, पैसा सेकेंडरी चीज है इस बिजनेस में, लेकिन ये बिजनेस पैसे से पहले आपको इज्जत, शोहरत, नाम, सम्मान, इतनी चीजें देता है ना कि आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी चीजें आपको ये बिजनेस देगा। लेकिन आपको इस बिजनेस के विजन को समझना पड़ेगा। अगर आज आपका अपलाइन अथर सर, मनीष सर, रमन सर, नंदिनी मैडम, आमिर सोहेल अगर कह रहा है ना कि छत से कूद जाओ, तो बस आंख बंद करके कूद जाओ। ये पूछना भी मत कि क्यों कूदूं, क्या होगा कूदने से, हाथ पैर टूटेगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं, कूद जाओ, टेंशन मत लो। दुनिया में हर इंसान आपका बुरा चाह सकता है, यहाँ तक कि माँ बाप भी बुरा चाह सकता है, लेकिन एक अपलाइन ही है जो आपका कभी बुरा नहीं चाह सकता। आप कूदोगे तो आपके लिए कोई ना कोई व्यवस्था वो नीचे करके रखा होगा जिसपे कि आपके हाथ पैर को, आपको जरा भी कुछ नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था पहले से करके वो रखा होगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, मेरे अपलाइन ने मुझे जो जो कहा, मैं थैंक्स करता हूँ अपने अपलाइन की, निजामुद्दीन सर, MP यादव सर, जिन्होंने मुझे सारी चीजें बताई और जिनके नक्शे कदम पर मैं चल करके आज यहाँ तक आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ, बात करने के काबिल खड़ा हो सका हूँ। हमारे निजामुद्दीन सर, ग्रेट निजामुद्दीन सर, मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मुझे उंगली पकड़ के उन्होंने सिखाया, जब जब मैं नेगेटिव होता था तो मुझे बताते थे कि ऐसे नहीं करना, ये बिजनेस का ये फ्यूचर है, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। और उनको देख देख कर आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज ये जो बंदा खड़ा है ना, इसमें कोई दम नहीं है, एक अपलाइन ही थी जिसने मुझे हर परिस्थिति में खड़े रहना सिखाया। एक अपलाइन ही थी जिसने मुझे कहा कि ये करो तो मैंने वो किया, जिसने मुझे कहा कि वो करो तो मैंने वो किया, और आज रिजल्ट आपके सामने खड़ा है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आपकी अपलाइन जो कहे वो करना शुरू कर दो। इस बिजनेस में कामयाब होने का एक ही फॉर्मूला है,
आप इस बिजनेस में नए आए हो, आप जीरो हो, लेकिन अगर आपको हीरो बनना है तो आपको अपने अपलाइन की बात माननी पड़ेगी। आपका अपलाइन करे कहे ये कर दो तो बस कर दो, सवाल नहीं होना चाहिए कि हाँ ये इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, कोई सवाल नहीं, बस अपलाइन जो कहे तो कर दो आप, क्योंकि अपलाइन ही एक है जो आपके लिए सिर्फ भलाई चाहता है, सिर्फ भलाई चाहता है आपकी। तो मैं एक बार फिर से अपने ग्रेट अपलाइन का थैंक्स करता हूँ, जिनकी वजह से आज मुझे यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा होने का मौका मिला है और भारत के अलग अलग जगहों में मुझे जाने का मौका मिलता है। आज हमारी ग्रेट अपलाइन की ही ये निशानी है और मैं उनका थैंक्स करता हूँ। तो अब बात करते हैं इस बिजनेस में क्यों जरूरी है हमें आना, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकता है। जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना तो हमें गोल सेट करना पड़ता है और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। कैसे मौके पता है आप लोगों को? शायद पता है। इस बिजनेस में अगर आप आ ही गए हैं ना तो अगले 5 साल कुछ भी करके, किसी भी तरीके से करके अपने आप को इसमें टिका देना। अगर आपने 5 साल अपने आप को टिका दिया ना इस बिजनेस में, ये बिजनेस आपकी 7 पीढ़ियों को टिका देगा। ये बिजनेस आपके 7 पीढ़ियों को टिका देगा। बस आप इस बिजनेस में टिक जाओ 5 साल, हर दर्द को, हर मुश्किलात को, हर परेशानी को, हर चैलेंजेस को, हर समस्या को आप झेल जाओ। ये बिजनेस आपको नेक्स्ट जीरो से हीरो बना देगा। ये बिजनेस आपको जीरो से हीरो बना देगा। अरे अमिताभ बच्चन भी जब शुरू किया था उन्होंने एक्टिंग, तो वो भी जीरो थे साहब। विराट कोहली ने जब क्रिकेट शुरू किया था तो वो भी जीरो थे। सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट शुरू किया था तो वो भी जीरो थे। हर वो इंसान जिसको आप आज कामयाब देखते हो ना, एक टाइम पे वो जीरो था कि नहीं था? हर इंसान जीरो था साहब। धीरू भाई अंबानी भी जीरो था। हीरो बनने वाले एक टाइम पे जीरो ही रहते हैं और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आप आज भले जीरो होगे लेकिन आने वाले 5 साल में आप सब लोग आरसीएम की हीरो बनने वाले। बशर्ते आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। लोग कैसे जीरो से हीरो बने हैं उस चीज को समझना पड़ेगा। कोई भी हीरा कोयले की खदान से जब निकलता है ना तो वो रफ डायमंड होता है। उसको तराशा जाता है, खड़ासा जाता है, उसको उसकी कटिंग की जाती है, तब वो हीरा बनता है और उसकी कीमत करोड़ों में होती है। आज हम लोग भी रफ डायमंड हैं। हम लोग भी अभी साफ सुथरे नहीं हुए। हमें अपने आप को तराशना पड़ेगा, हमें अपने आप को खड़ासना पड़ेगा, हमें अपने आप को दर्द देना पड़ेगा, क्योंकि एक पत्थर तब तक मूर्ति नहीं बनता जब तक कि उस पर छेनी हथौड़ी नहीं चलती। छेनी हथौड़ी चलती है तब एक पत्थर को मूर्ति बनती है। आपको भी अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, आपको भी इस बिजनेस का रियल डायमंड बनना है ना, तो अपने आप को तराशना पड़ेगा, अपने आप को खड़ासना पड़ेगा। तराशने खड़ासने का क्या मतलब है? आपको इस बिजनेस में चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, आपको रोज प्लान दिखाना पड़ेगा। ये दर्द है सर, आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। ये दर्द है सर, ये चैलेंजेस है, ये आपको होने नहीं देगी, लेकिन ये इसमें आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर आपको रियल डायमंड बनना है तो। आपको मीटिंग्स में आनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग्स में आना पड़ेगा। ये दर्द है सर। और मैं आपको बताऊं, मुझे पता चल गया है कि वो जब मैंने लास्ट टाइम जो है ना ट्रेनिंग किया था क्रेशिया वाला, कौन कौन सा इंसान 3 नंबर में है, समझ में आ गया मुझे। और पूरी जिंदगी वो 5% में रहेगा, पूरी जिंदगी वो रहेगा। जितने भी लोग